अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा जो है वो बैड न्यूज है पाकिस्तान के लिए, और बाकी इंडियंस के लिए कैसी न्यूज है ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का आज का जो टाइटल है ना वो मैं आपको बताती हूँ। आज की वीडियो का टाइटल है पेमेंट चुकाने में नाकाम दिवालिया होंगे। सो गाइज, ये वीडियो आज हम देखेंगे और वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर यदि अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करोगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलकर देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह है। तो भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो और चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर अब तक की सबसे बड़ी इंसल्ट हुई है, सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है, और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा दुखी इस बात को लेकर हैं कि ये बेइज्जती किसी दुश्मन देश ने नहीं करी, ना ही इंडिया ने की है, ना ही रूस ने करी है, ना ही यूरोपियन देशों ने करी है, ना ही अमेरिका ने करी है। दरअसल इनकी जो ये इंसल्ट करी है ये एक ऐसे देश ने करी है जिसे ये अपना एक कट्टर दोस्त मानते हैं, और पाकिस्तान के लोग और सरकार तो इसे अपना एक ब्रदर मुल्क तक कहती है। और इसी देश ने पाकिस्तान की ऐसी भद पीटी है जिसे देखकर पाकिस्तानी सरकार की आंखों से आंसू निकल गए हैं। लेकिन ये खबर है क्या, किस देश ने क्या इंसल्ट करी है और ये देश कौन सा है? चलिए मैं आपको सारी चीजें बहुत ही विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, इस बात के बारे में हम पिछले एक साल से जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है, खजाना है, तेजी से कम हो रहा है। अब से 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि इनका खजाना $4 बिलियन से भी कम हो चुका है, और आने वाले समय में स्थिति ये पैदा होगी कि पाकिस्तान दूसरे देशों से जो सामान खरीदता है या फिर जो दूसरे देशों से सर्विस लेता है उसकी वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान एक दिवालिया देश घोषित होगा। और अब इसी चीज की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि पाकिस्तान की जो सरकारी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे PIA के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्लेन को मलेशिया की सरकार ने और वहां की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कब्जा लिया है और उसे अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया और पाकिस्तान का प्लेन क्यों कब्जाया? दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी लंबे समय से मलेशिया के एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रही थी, वहां की सर्विसेज यूज कर रही थी, और जब ऐसा किया जाता है तो उसके बदले में आपको एक फीस उस देश को देनी होती है या फिर उस एयरपोर्ट अथॉरिटी को देनी होती है। अब पाकिस्तान की सरकार की जो ये एयरलाइन है ये पिछले 3-4 सालों से इस एयरपोर्ट का बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इन्होंने एक भी चवन्नी एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं दी, और इसी वजह से इनका उधार चढ़ता गया और अब वो इस लेवल पर पहुंच गया कि करीबन $5.5 मिलियन की रकम हो चुकी है। भारतीय रुपए में बात करूं तो लगभग 37 करोड़ रुपए ये बकाया होते हैं, और पाकिस्तान की सरकार अपनी इस एयरलाइन का उधार चुकाने में नाकामयाब रही। लगातार नोटिस देने के बावजूद इन्होंने एक भी पैसा इस 37 करोड़ रुपए में से मलेशिया की सरकार को नहीं दिया, और इसीलिए मलेशिया की सरकार, जिसे पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार अपना ब्रदर मुल्क कहती है कि ये हमारा क्लोजेस्ट एलाई है, उसी देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो प्लेन है उसे जब्त कर लिया है। और आपको बता दूं कि मलेशिया ने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी अब से करीबन 3 साल पहले मलेशिया ऐसा ही कर चुका है, और उस समय भी ये एक अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बनी थी, और आज भी पूरी वर्ल्ड मीडिया इस पर बात कर रही है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में ऐसी घटनाएं नहीं होती कि कोई देश दूसरे देश की सरकारी एयरलाइन का जो प्लेन है उसे ही कब्जा ले, उधार ना चुका पाने के कारण। और दुनिया की मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि जो रकम है वो बहुत छोटी है, एक देश के हिसाब से 37 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जिस तरीके से नाकाम हुई है ये पेमेंट करने में, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस जो बाहर से देखने में लग रहा है, डीप में वो उतना ही ज्यादा भयानक है। वहीं दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई देश दिवालिया घोषित होता है ना, उससे कुछ महीने पहले वो अपने जो लग्जरी आइटम्स होते हैं ना उनकी पेमेंट करने में नाकाम होता है।
उसके बाद वो रोजमर्रा का जो जरूरत का सामान है जिसे वो दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, वो उसकी पेमेंट भी करने में नाकाम होता है। और फिर आखिरी स्टेज आता है जब वो खाने पीने की चीज, अनाज जैसी चीजों को दुनिया भर के देशों से खरीदता है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं कर पाता, और तब होता है वो देश पूरी तरीके से दिवालिया, यानी कि फुल्ली डिफॉल्टेड। और अब देखने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान अपने दिवालियापन को कितने महीनों तक और घसीट पाता है। हालांकि मैं इस मामले पर आपको अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड होता है और बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब की ये कंडीशन हो गई है कि अब दिवालिया हो गया है, 100% दिवालिया हो गया। अब तो पाकिस्तान जो हम ये कह सकते हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह से हो चुका है कि पाकिस्तान का PIA का जो प्लेन है उसको जो है वो सीज किया गया था। और जहां तक मुझे आइडिया है शायद वो थाईलैंड या मलेशिया ने ही किया था, तो ये लास्ट ईयर की ही शायद बात है जहां तक मुझे याद है। तो बड़ी अफसोस हो रहा है ना कि देखो दूसरी कंट्रीज को अगर हम देख रहे हैं तो वो कितना आगे जा रही है और हम लोग वहीं पर ही बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी कंट्री जो आगे ग्रो करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, वो कंट्री आज इतना ज्यादा डाउन होती जा रही है कि मलेशिया, देखो मलेशिया हमारा भाई मुल्क है कि नहीं है। देखो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान हो या मलेशिया हो, चाहे भारत हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे UAE हो, कोई भी कंट्री होती है, मुझे ये लगता है कि मजहब के नाम पर या फिर भाईचारे के नाम पर कोई रिलेशन नहीं है। आजकल के दौर में अगर आप देखें तो पैसे को सलाम किया जाता है। तो पैसा अगर आपके पास है तो आप बहुत ऊपर हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है और हर कोई आपको सलाम करेगा। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, सब आपको कंगला समझेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा है यार, देखो पाकिस्तान अगर ये बोलें कि वो मलेशिया मुस्लिम मुल्क है तो वो हमारा भाई मुल्क है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास पैसा है, बिजनेस होता है पैसे से, रिश्तेदारियों से नहीं होता। आजकल तो आपके सगे भाई के पास पैसा नहीं है ना तो उसके साथ भी आप बिजनेस या लेन देन नहीं करोगे। डेफिनेटली सी बात है कि कोई भी बिजनेस नहीं करता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि रिलेशनशिप पाकिस्तान की दूसरी कंट्रीज के साथ जैसे भी हो, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं तो वो रिलेशन भी काम का नहीं रहता। तो यही सब पाकिस्तान को समझना है और हमारे लोगों को भी समझना है कि भाई चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, UAE हो गया, सऊदीया हो गया, ये कंट्रीज हमारे अपने मजहब के नाम पर नहीं लेके चलो। इसीलिए कहते हैं बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से चलाया जाए। अगर हम बिजनेस को मजहब के साथ चलाएंगे ना तो वो फिर खिचड़ी बन जाएगी, वो फिर मजा नहीं आता। इसी वजह से लोग जो है बिजनेस को बिजनेस लेकर जो चल रहे हैं वो आगे निकल चुके हैं। जो भाईचारा समझ कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है तो वो हमारा हेल्प करेगा, नो नो नो, वो लोग कभी ऐसी हेल्प नहीं करेंगे। वो अपना हमेशा बेनिफिट देखकर आपकी हेल्प करते हैं। बाकी बड़ा ही दुख हो रहा है कि PIA की एयरलाइन 37 करोड़ क्या होता है यार, वो तो मतलब इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है अगर कंट्री के हिसाब से देखें। वैसे मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, अगर मेरे पास होती तो मेरी जिंदगी संवर जाती। एनीवेज लेकिन जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान तो कर सकते हैं। पाकिस्तान की तो जो बिजनेसमैन है उनके पास इतना पैसा है कि वो तो 35 करोड़ जो है वो आराम से 37 करोड़ दे सकते हैं। एनीवेज कोई देगा थोड़ी ना अपनी जेब से। एनीवेज गाइस, क्या कहते हैं आप लोग इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।